सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 5.1 कराने वाला हूं। यदि आप इस प्रश्नावली को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्नावली आपके लिए बिल्कुल नई प्रश्नावली है। चलिए तो जानना ना समझ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, यानी कि सिद्ध कीजिए कि फलन, ये एफ फलन बोला जाता है, ठीक। फलन 5x - 3 x बराबर 0 और x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है या नहीं है। देखिए खाली ध्यान से आपको समझना है इन प्रश्नों को, ठीक। इसमें कोई सूत्र काम नहीं करेगा, बस लगाने का तरीका देखिए। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं और प्रश्न नंबर पहला देखिए आप। तो यहाँ पे पहले का प्रश्न नंबर पहले का पहला, इसमें 3 पार्ट है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर 5x - 3, सबसे पहले ये लिखेंगे। अब यहाँ पे x बराबर 0 लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0। लिखने का तरीका देख लीजिए आप, x बराबर 0 पर संतत की जांच, संतत की जांच, ठीक। इस प्रकार ऐसे लिखना आपको। अब यहाँ पे करना क्या है, इसमें x की जगह पे 0 लगा देना। तब जब x की जगह पे 0 लगाएंगे तो f0 बराबर 5 गुणा 0 - 3। तो यहाँ पे 0 - 3, जो ये हमारा फलन का मान है, ये फलन बोला जाता है। जो फलन का मान है कितना, -3 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, अब यहाँ पे लगाएंगे लिमिट, ठीक है। चाहो तो आप इसके नीचे, चलो नीचे ही लिखिए। अब नई लाइन से लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 फिर f(x), ऐसे करके लिखना हमें, ठीक। स्टेप पे ध्यान रखिए। देखो पहले ये काम करेंगे, इसके बाद दोबारा में ये करेंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना है, ये जो फलन है f(x) की जगह पे ये वाला मान लगाया जाएगा, ठीक। इस f(x) की जगह पे ये वाला मान लगाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 5x - 3, इस प्रकार। अब हमें करना क्या, x की जगह पे 0 यहाँ पर भी लगाना है। जब x की जगह पे 0 लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, जब x की जगह पे x टेंड्स टू 0 है, तो जब x की जगह पे 0 लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो यहाँ पे 5 गुणा 0 - 3, तो हो जाएगा 0 - 3। तो यहाँ पे क्या निकला, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x). अब प्यारे बच्चों ये बताओ, लिमिट वाला मान और फलन वाला मान, ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो बस फलन संतत हो गया, यही करना है हमें। तो यहाँ से नई लाइन से लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) बराबर f0। ये दोनों मान कैसे हमारे आपस में बराबर है, आपस में मान कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है, इस प्रकार, ठीक। अगर ये दोनों मान बराबर ना होते, ये दोनों मान बराबर कौन से, ये दोनों मान बराबर ना होते तो लिख देते फलन संतत नहीं है। अब ये दोनों मान बराबर हैं, जब ये दोनों मान बराबर है तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है हमारा, ठीक। अब इसके बाद इसका दूसरा इसी में है, उसको समझ लीजिए, पहले का दूसरा। अब यहाँ से सवाल को दोबारा फिर लिख लो, f(x) बराबर 5x - 3। अब यहाँ पे जो अगला मान है x बराबर -3 है, तो x बराबर -3 पर संतत की जांच, x बराबर -3 पर संतत, x बराबर -3 पर संतत की जांच। तो x बराबर -3, यानी x की जगह पे -3 लगा दो, तो f -3 बराबर यहाँ पे लगाएंगे तो 5 गुणा -3 और ये माइनस का 3 हो जाएगा हमारा, -3 ही है, ठीक है। तो ये माइनस का 5 तो ये 15 हो जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का 3, तो ये माइनस का हमारा बन जाएगा 18, माइनस का 18। तो फलन का मान ये निकला। अब हमें लिमिट का मान निकालना है, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना हमें लिमिट x टेंड्स टू -3 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x बराबर -3 लिया ना, तो यहाँ पे लिमिट l बनी हुई, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -3 और यहाँ पे लिख देना f(x) बराबर, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3। अब ये f(x) की जगह पे फलन का मान लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 3। तो x की जगह पे -3 लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो बन जाएगा, हाँ x की जगह पे -3 लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा 5 गुणा -3 और ये -3, तो ये -15 -3, तो ये बन जाएगा -18। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से लिमिट x टेंस टू -3 और f(x) बराबर f -3। इसके दोनों के मान कैसे हैं? बराबर, उसका भी -18 निकला और लिमिट का भी मान -18 निकला है। ठीक है, तो दोनों के मान बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है। लो ये भी हो गया। अब इसका तीसरा देखिए, तो पहले का तीसरा दोबारा से फिर लिख लो। f(x) बराबर है हमारा 5x माइनस 3। अब यहाँ पे जो x का मान दिया हुआ 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर संतत की जांच। बस खाली ध्यान से समझना है आपको। कोई बताओ नया तरीका लगाए? अभी तक मैं 2 सवाल हल कर चुके हैं, दोनों सवाल अलग, मान लो कोई अलग तो तरीका लगाया नहीं, दोनों सवाल एक जैसे हैं। इसको समझिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब चाहो तो अगर ऊपर वाले दोनों समझ में आएंगे तो इसको भी कर सकते हैं। तो पहले x की जगह 5 लगा दो, तो AF 5 हो जाएगा, बराबर 5 गुणा 5 -3, तो ये 25, 25 -3, तो ये 22 हो गया हमारा। तो फलन का मान 22 निकला है। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा और यहाँ पर f(x) बराबर, अब f(x) की जगह पे ये वाला मान लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 और 5x माइनस 3। हमें x की जगह 5 लगाना, जब x की जगह 5 लगाएंगे तो ये लिमिट हट जाएगी हमारी। तो ये 5 गुणा 5 -3, तो हो जाएगा 25 -3, तो बराबर 22 हो जाएगा। तो दोनों मान कैसे निकले? बराबर निकले। तो आपको यहाँ पे फिर लिख देना है लिमिट x टेंस टू 5 f(x) बराबर f(5), दोनों मान कैसे? बराबर है। तो आपको लिख देना है अतः x बराबर 5 पर फलन संतत है। लो बेटा, प्रश्न नंबर पहला हमारा हो गया कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, बिल्कुल इसी की तरह है। उसको कैसे हल करते हैं हम? तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, x बराबर 3 पर फलन f(x) 2x² -1 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो करने का तरीका वही है। तो सबसे पहले लिखेंगे f(x) बराबर 2x² -1। अब यहाँ पे x बराबर 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 पर, यहाँ पे देखिए जो शब्द लिखा हो, यहाँ पे सांतत्य लिखा है तो सांतत्य लिखेंगे, और पीछे वाले सवाल में संतत लिखा था। तो x बराबर 3 पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। तो यहाँ पे क्या करना, x की जगह पे 3 लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा f3, यहाँ पर भी 3 लगाना है, 2 और गुणा 3 का वर्ग -1, तो हो जाएगा 2 ये 9, 3 का वर्ग 9 -1, तो ये हो जाएगा 18, और 18 में से 1 जाएगा 17। इसका मान ये निकला, ये फलन का मान निकल के आ गया। अब लिमिट का मान लगाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3, और यहाँ पर लिख देना f(x). कुछ बदलाव नहीं होगा, खाली मान बदलते रहेंगे और लगाने का तरीका वही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देना है हमें लिमिट x टेंस टू 3, और यहाँ पे f(x) की जगह पे जो f(x) का मान है ये वाला रख दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² -1। अब x की जगह पे 3 लगाएंगे, जब x की जगह पे 3 लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी। तो हो जाएगा 2 गुणा 3 पे घात 2 -1, तो 2 गुणा 9 -1, तो ये हो जाएगा 18, 18 में से 1 चला जाएगा तो ये भी बचेगा 17। लो बेटा, ये प्रश्न हल हो गया। तो लास्ट में हमें लिख देना है लिमिट x टेंस टू 3 f(x), और जो फलन का मान है f3, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है, आपस में दोनों बराबर है। तो लास्ट में लिख देना है अतः x बराबर 3 पर फलन
सातत्य है, जो हिंदी प्रश्न में लिखी होगी वही लिखना है आपको, सातत्य है। लो, ये प्रश्न नंबर हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 3 समझिए, उसको कैसे हल करते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा है, देखो प्रश्न नंबर पहला अलग है, दूसरा और तीसरा ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग है। तो प्रश्न नंबर 3 में 4 प्रश्न है, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान समझिएगा आप। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ f(x-5)। और एक बात ध्यान समझिए, जो इस प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज आपको बता दूं मैं, अगर फलन का मान अपरिभाषित है, प्यारे बच्चों, अगर फलन का मान अपरिभाषित निकला तो वो फलन संतत नहीं होगा, अर्थात सातत्य नहीं है। तो समझिए, देखो और एक बात, अपरिभाषित कब होता है, जब आपको 1/0 यानी 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो अपरिभाषित होगा, और जब आपका 0/0 हो जाए तब भी अपरिभाषित होता है। ठीक है, अगर फलन का मान अपरिभाषित है, कब, लिमिट लगाने के बाद अपरिभाषित है, तो फलन संतत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए कैसे हल करते देखना। अब यहाँ पे x का मान आप कुछ भी रखिए, यहाँ पर x का मान आप कुछ भी रखिए, कभी भी अपरिभाषित नहीं आएगा। अच्छा, अपरिभाषित आता कब है, कब आता अपरिभाषित, जब हर में 0 आ जाता है और इसके नीचे हर में 1 है, तो अपरिभाषित हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यह हमारा एक बहुपदीय फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है x-5 एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। तो नई लाइन से लिख देना, अतः x बिलोंग टू r, यानी x का मान आप, r क्या रियल नंबर होता है, x का मान आप कुछ भी ले लो, x का मान कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 0 ले लो, -2 ले लो, कभी भी अपरिभाषित नहीं आएगा, कुछ वास्तविक संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, तो x-5 एक बहुपदीय फलन है, अतः x बिलोंग टू r पर फलन संतत है। लो बेटा, ये हो गया प्रश्न। जब कोई बहुपदीय फलन मिल जाए तो आपको ऐसे करके 2 लाइनें लिख देना है। चलिए अगला समझिए। तो तीसरे का हमारा है बी पार्ट, इसको समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा हुआ f(x) बराबर 1/x-5, 1/x-5, और इसके बराबर में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल 5, ये दिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 5 ही रखेंगे। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 पर सातत्य, देखो यहाँ पे सातत्य लिखना, ठीक है, जो प्रश्न में लिखा हो वही लिखना है। यहाँ पे लिख देना सातत्य है, ये लिख देना। तो x बराबर 5 पर सातत्य की जांच, सातत्य की जांच। चलिए देखिए, अगर ये x बराबर 5 पर सातत्य की जांच कर रहे हैं, अगर ये अपरिभाषित हुआ, तो x बराबर 5 पर फलन सातत्य नहीं है, तो ये लिखना हमें। चलिए समझिए, तो जहां जहां x है वहां पे 5 लगा दो, यहाँ 5 लगा दिया, तो 1/5 - 5, तो बेटा ये से कट जाएगा, तो 1/0। अब 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, बराबर अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मान अपरिभाषित हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 पर फलन सातत्य नहीं है, x बराबर 5 पर फलन सातत्य नहीं है। अब नई लाइन से लिखना हमें x बिलोंग टू r, अब देखो इसका अर्थ समझ लीजिए, x बिलोंग टू r यानी 5 के अतिरिक्त, यानी 5 के अलावा कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है, 5 के अलावा x का मान आप कुछ भी ले लो, ठीक है, पर फलन संतत है, पर फलन सातत्य है, सातत्य लिखना, ठीक है, सातत्य है। एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, पहले लाइन आपको ये लिखनी है, अब इसके बाद दूसरी लाइन ये लिखनी है। जो x का मान लेंगे, 5 लिया, यहाँ पे 5 लिख देंगे इस प्रकार। इसका अर्थ ये हुआ x का मान
यानी 5 के अतिरिक्त, इस 5 के अतिरिक्त x का मान आप कुछ भी ले लो। इस 5 के अतिरिक्त देखो हमने x बराबर 5 लिया था, यहाँ पे अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? अपरिभाषित। तो वही लिखा हमने, यानी इस x का मान 5 के अतिरिक्त कुछ भी ले लो फलन संतत होगा, यानी सातत्य है हमारा। लेकिन 5 जब 5 लेंगे तो सातत्य नहीं है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का बी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद तीसरे का सी देखिए, बिल्कुल इसी पे आधारित है, ऐसे ही करना उसको भी हमें। चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिख लें 5, वो तीसरे का बी, तीसरे का सी पार्ट है, सी देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स बराबर, कहाँ गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स माइनस 5। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्स नॉट इक्वल -5। ठीक, चलिए समझिए। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स बराबर -5 पर सातत्य की जांच। चलिए समझिए, यहाँ पे -5 लगा देंगे, यहाँ पर भी -5 लगाएंगे। तो ये, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यार बच्चों, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? हाँ, यहाँ पर प्लस है, ठीक, यहाँ पर है प्लस, ये प्लस कर लीजिए, सही है। तो -5 लगाएंगे, तो ये -5 का वर्ग और -25, तो x की जगह पे -5 और प्लस का 5, ठीक। तो हो जाएगा -5 और बराबर ये 25 -25 और -5 और +5, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा निकला -5। ये 0/0 और 0/0 हमारा होता अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित होगा, ठीक। तो ये अपरिभाषित हो गया। मान रखने के बाद फलन का मान एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है? आभासी, क्या, सॉरी, अवास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए समझिए, यानी ये हमारी कैसी है? अपरिभाषित है, ठीक है, अपरिभाषित। परिभाषित यानी कि मान रखने के बाद परिभाषित होना चाहिए, ये हमारा क्या, एक अपरिभाषित है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -5 पर फलन सातत्य नहीं है, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह हिंदी लिखनी है। अब यहाँ पे लिखना x बिलोंग टू r और कोष्टक के अंदर -5, ठीक है, पर फलन सातत्य है। इसका अर्थ ये हुआ, यानी x का मान -5 के अतिरिक्त कुछ भी हो, उस पर फलन कैसा है? सातत्य है। तो लो, प्रश्न नंबर तीसरे का सी भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे का डी देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का हमारा, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लें तीसरे का डी, तीसरे का डी, इसको जरा ध्यान समझिएगा आप, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर x -5, इस प्रकार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप x का मान कुछ भी ले लो, जब भी ये मॉड का चिन्ह होता है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो x का मान आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x बराबर ले रहे हैं a, x बराबर a पर सातत्य की जांच देखिए बेटा, ये टाइप ध्यान रखना है आपको, ये अलग प्रकार का सवाल है, ठीक। तो ऐसे करना है, जब भी इस प्रकार का सवाल मिल जाए तो आपको ऐसे ही लगाना, x बराबर a पर सातत्य की जांच। तो हमें करना क्या, x की जगह पे a लगा दो। तो ये हो गया बेटा, लो हमने लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दीजिए a -5, इस प्रकार। तो ये कहलाता फलन का मान। किसका मान है? फलन का मान। अब ध्यान से समझिए जो करने वाले हैं हम, तो नई लाइन से लिखेंगे। अब एक होता हमारा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, ऐसे करके लिखा जाता है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इसी के सामने देख लो RHL, राइट हैंड लिमिट बराबर, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पर fx, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं हम, ठीक। चलिए समझिए, अब इससे आगे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, फिर यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0, प्यारे बच्चों h टेंस टू 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा
यहाँ पे पहुंचा देंगे ए, यानी ए माइनस एच, इस प्रकार ए माइनस एच, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पर वही काम करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, याद कर लीजिए। अब इस चीज को समझिए ध्यान से। देखो पहली स्टेप ये है, यहाँ पे प्लस का राइट हैंड लिमिट में प्लस का यानी ए पे पावर प्लस होती है। फिर दूसरी लाइन में क्या करेंगे, एच टेंस टू जीरो, फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पर माइनस हो गया, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एच। अब हमें करना क्या है, ये वाला मान उठा के, ये वाला मान उठा के हमें यहाँ पे लगाना है, फलन में इसकी जगह लगाना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये वाला मान हमें एक्स की जगह पे लगाना है। तो पहले मॉड ये वाला मान कहाँ लगाना, इस एक्स की जगह पे लगाना, तो ये हो जाएगा ए माइनस एच माइनस 5। अब एच की जगह पे जीरो लगाएंगे, जब एच की जगह पे जीरो लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो हमारा हो जाएगा ए माइनस जीरो फिर माइनस 5, और ये निरपेक्ष मान यानी मॉड। अब यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे ए माइनस 5, और ये दो डंडे लगे रहेंगे हमारे। ठीक है, तो ये तो निकल के आ गया LHL। अब RHL में क्या करते देखना, यही काम बिल्कुल इधर करेंगे हम, कुछ नया नहीं होगा। ये वाला मान कहाँ लगाना, हमें ये वाला मान लगाना है यहाँ पर, इसे एक्स की जगह पे लगाना है। चलिए समझिए। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये वाला मान यहाँ पे एक्स की जगह पे लगाना है, तो मॉड ए प्लस एच माइनस का 5। अब एच की जगह पे लगाएंगे जीरो, तो जैसे ही एच की जगह पे जीरो लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस जीरो माइनस 5, ये मॉड। अब जीरो हटा देंगे तो ए माइनस 5। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, देखो फलन का मान ये रहा, और LHL का मान ये रहा, और RHL का मान ये रहा, तो यहाँ पे तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ पे लास्ट में हमें लिख देना है LHL बराबर RHL और बराबर FA। ये तीनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो बस हमें लिख देना है यहाँ पर x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r, यानी कि x का मान कुछ भी ले लें आप, x बिलोंग टू r पर फलन क्या लिखा हुआ प्रश्न में, सातत्य है। ठीक है, सातत्य है। लो बेटा ये हो गया हमारा प्रश्न हल। तो प्रश्न नंबर तीसरे का डी आपको इस प्रकार हल करना था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है चौथा, उसको भी देख लीजिए कैसे हल करेंगे हम। इसको थोड़ा साइड पर हटाएं अब हम। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है f(x) बराबर x पे घात n, x पे घात n। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है x बराबर n पर संतत है, x बराबर n पर संतत है, तो n एक धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखना हमें f(x) बराबर x पे घात n एक बहुपदीय फलन है या फिर व्यंजक है। ठीक है, फलन है। अरे भाई n क्या है, देखो प्रश्न में लिखा हुआ है n एक धन पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे कुछ भी रखिए आप, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए। ठीक है, तो x पे घात n एक बहुपदीय फलन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r और x बिलोंग टू n पर फलन क्या लिखा हुआ, जो प्रश्न में लिखा वही लिखना है हमें। ठीक, संतत है। कहाँ गया फलन प्रश्न, हाँ संतत है, इस प्रकार। ठीक, और चाहो तो थोड़ा लिख दो n क्या है, x बराबर n एक पूर्णांक है। बस ये वाला प्रश्न आपका इतना ही होगा। अरे भैया ये एक बहुपदीय फलन है, क्या एक
प्रश्न क्या करा, n एक पूर्णांक है तो यहाँ पे कुछ भी रखिए ना आप, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, लेकिन धनात्मक रखिए आप, तो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा हमारा, बहुपदीय फलन होगा। तो बस इसमें इतना ही करना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 5वां। और तो प्रश्न नंबर 5 है, तो इसमें 3 सवाल हैं। एक x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत की जांच करनी है। तो मैं ये देखना किस, यानी x बराबर 0 और x बराबर 1 और x बराबर 2 किस पर संतत है और किस पर संतत नहीं है। तो इस प्रश्न को यहाँ से कैसे हल करते जरा ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 से थोड़ा लेवल चेंज हो गया है, ठीक है। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो प्रश्न लिख लें यहाँ पर हम, यहाँ पे दिया हुआ f(x) बराबर, ये हमारा मझला कोष्टक है, x यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x लेस देन इक्वल 1, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ यदि x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमारी दो असमकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखो यहाँ पे दो चिन्ह है, पहले x लेस देन 1 है, फिर x ग्रेट यानी x इक्वल 1 है। यहाँ पे दो असमकाएं होती हैं हमारी, ठीक है। एक x लेस देन 1 यानी कि x का मान 1 से छोटा, इस x का मान 1 से छोटा, फिर 1 के बराबर, ऐसे करके, ठीक, यहाँ से। और ये हमारा x का मान 1 से बड़ा है, यानी x का मान, इस x का मान 1 से बड़ा है। तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ x बराबर 0 है, x बराबर 1 है और x बराबर 2 है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न है। तो सबसे पहले 5वें का पहला, ठीक, 5वें का पहला, ध्यान समझिएगा, देखो प्रश्न का लेवल चेंज हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 पर संतत की जांच, जो प्रश्न में लिखा होगा वही लिखेंगे, संतत की जांच, ठीक। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, x बराबर 0 पर संतत की जांच। चलिए समझिए भाई। तो अब यहाँ पे करना क्या हमें, तो लिखना है LHL बराबर लिमिट, हाँ थोड़ा समझिए, इससे ऊपर पहले ये लिखा जाएगा x लेस देन 1, फिर लिखा जाएगा x ग्रेटर देन 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है और ये राइट हैंड लिमिट के लिए होता है, राइट हैंड लिमिट, दोनों चलते हैं साथ साथ। चलिए समझिए कैसे हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखना है x टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिख देना f(x). इसी प्रकार यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे प्लस लगा देना और यहाँ पे लिख देना f(x), ठीक। ध्यान समझते रहिएगा आप, दोनों प्रश्नों को साथ लेके चल रहे हैं, दोनों पक्षों को, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे f, यहाँ पे लिख देना हमें 0 माइनस h। इस प्रकार इधर देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखना हमें f 0 प्लस h लिखना है, इस प्रकार। अब हमें करना क्या, देखिए ये असमिका क्या बता रही है, ये असमिका कह रही है x का मान 1 से छोटा, x का मान 1 से छोटा। तो ये वाले देखो असमिका कहाँ घूमी है, देखो इसका मुंह किधर, 1 की तरफ है, तो यहाँ पे देखो ये वाली असमिका मैच हो रही है, ठीक। इसके सामने कौन सा फलन है, ये है। तो हमें करना क्या है, ये वाला जो मान है बेटा, ये वाला जो मान है यहाँ पे इस x की जगह पे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वाला मान हमें कहाँ लगाना है, इस x की जगह पे लगाना है। तो जब x की जगह पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस h। अब इस h की जगह पे 0 लगाएंगे, और जब h की जगह पे 0 लगाएंगे तो हमारी लिमिट हट जाएगी, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो LHL बराबर क्या निकला, 0 निकल के आ गया हमारा। आगे समझिए, यहाँ पे इधर आ जाइए। अब ये असमिका का मुंह किधर घुमा हुआ है देखो, और सॉरी पैर से माफी चाहता हूँ यार, थोड़ी गलती हो गई, ज्यादा नहीं थोड़ी गलती हुई है। यहाँ पे कितना 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक, 0, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, माफी चाहता हूँ भैया, 0 लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर प्यारे बच्चे 0 लिखेंगे। थोड़ा समझ लीजिए, ये असमिका है, ये है हमारा, यानी x का मान 0 से छोटा। तो देखो x का मान 0 से छोटा कहाँ पर हो सकता है, x का मान 0 से छोटा,
ठीक, यानी x का मान जो 0 से छोटा कहाँ पे हो सकता है, देखिए यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि x का मान 1 से बड़ा है, यहाँ पर 1 से बड़ा है, तो कौन सी असम ये वाली है, ठीक है, और बाकी काम पूरा वही होगा। यहाँ पे देखिए फिर x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा, भी देखो x के बराबर है ना, ये x के बराबर तो 0 से बड़ा ही तो है। अरे भैया देखो x का मान 0 से बड़ा। अब यहाँ पे दो असमकाएं काम कर रही हैं, एक x का मान 1 से छोटा और फिर एक x यानी x का मान 1 के बराबर, तो दोनों असमकाएं यहीं पे काम करेंगे। तो ये वाला मान हमें है, ये वाला मान कहाँ लगाया जाएगा, इस x की जगह पे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जब ये वाला मान यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस h। अब हमें क्या करना है, इसका जो मान है हमारा h की जगह पे 0 लगा दो। जब h की जगह पे 0 लगाएंगे, हम h की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और लिमिट हट जाएगी, इस प्रकार ये। तो ये निकला हमारा RHL। तो ये दोनों पक्ष कैसे निकल गए, बराबर आगे निकल गया। तो लास्ट में हमें लिख देना है LHL और बराबर RHL, तो दोनों पक्ष बराबर निकले हैं। तो यहाँ पर लिख देना है हमें x बराबर 0 पर फलन संतत है। लो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद 5वें का दूसरा देखिए, उसको हल कैसे करते हैं। तो इसको तो लगाए हम साइड पे, तो प्रश्न नंबर है 5वें का दूसरा। पहले फलन को दोबारा से लिख लें हम। यहाँ पे जो हमारा फलन है f(x) बराबर x यहाँ पे 5, यदि x लेस देन इक्वल 1 है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ यदि x ग्रेटर देन 1, ठीक। और इसका अर्थ आपको बता ही चुके हैं, x लेस देन 1 और x बराबर 1। तो यहाँ पे दूसरा मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर संतत की जांच। सभी बच्चे ध्यान समझिएगा आप, ठीक है। तो x बराबर 1 पर संतत की जांच, तो पहले x लेस देन 1, फिर x ग्रेटर देन 1, इस प्रकार, ठीक है। चलिए समझिए। तो जो लेस देन होगा वहां पे लिखेंगे LHL। तो LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे माइनस और ये fx लिख देना, और इधर लिखा जाएगा हमारा RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे प्लस और ये fx, ऐसे करके, ठीक, घात प्लस के रूप में लिखेंगे। चलिए आगे समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस h। फिर यहाँ पे समझिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा f और ये हो जाएगा 1 प्लस h। अब यहाँ जरा ध्यान समझिए, ये वाली असीम का कहाँ मैच हो रही, देखिए इसका मुख 1 की तरफ खुला है, तो देखो 1 की तरफ कहाँ खुला है, देखो ये खुला हुआ है। ये वाली असीम का कहाँ मैच हो रही, देखो ये हो रही है, और इसके सामने फलन कौन सा है, ये हमारा फलन है। तो हमें करना क्या है, ये वाला जो मान है 1 माइनस h है, तो 1 माइनस h इस x की जगह पे रखिए। तो ये जो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला मान कहाँ लगाना है, ये वाला मान x की जगह पे लगाया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस h। अब h की जगह पे 0 लगाएंगे, जब हम h की जगह पे 0 लगाएंगे तो बचेगा हमारा क्या, 1 बचेगा, ठीक। तो ये LHL निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो असीमका का मुंह किधर, x की तरफ खुला हुआ, तो देखो x की तरफ कौन सा मुंह खुला हुआ है, ये देखो खुला हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो मान है, ये वाला मान है हमें यहाँ पे लगाना। अब यहाँ पे x तो है नहीं, तो जब ये वाला मान यहाँ पे लगाया जाएगा तो यहाँ पे x है नहीं, तो यहाँ पे 5 ही लिख दिया जाएगा डायरेक्ट।
ठीक है, अगर यहाँ पे x होता तो मान लगा देते, जब यहाँ पे x है नहीं तो इसका मान 5 ही लिख दिया जाएगा। तो ये निकला हमारा RHL। तो प्यारे बच्चों ये हमारा है LHL और ये है RHL, तो दोनों बराबर तो है नहीं, तो हमें लिख देना LHL और नॉट इक्वल RHL ऐसे करके। तो नई लाइन से लिखना, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। लो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा समझ लीजिए, तीसरा प्रश्न कैसे है। तो पांचवें का तीसरा सवाल को दोबारा फिर लिखना पड़ेगा हमें। एफ एक्स बराबर एक्स यहाँ पे 5 है, यदि x लेस देन इक्वल 1 है, यदि x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, चलिए समझिए। अब यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान यहाँ पर है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 पर संतत की जांच, x बराबर 2 पर संतत की जांच। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ पे दो असमकाएं हमारी हैं, यहाँ पर कितनी है, 2 है। कौन कौन सी, एक x लेस देन 1 है, फिर एक x बराबर 1 है। तो यहाँ पे फलन का भी मान निकाल लिया करो। फलन का मान कैसे निकालते हैं देखिए, देखो x बराबर 2। अच्छा ये बताओ, थोड़ा अनुमान लगाओ, यहाँ पे x का मान 1 से छोटा है, ये तो पक्का पक्का कह रहा नहीं करा, x का मान 1 से छोटा है, फिर x का मान 1 के बराबर है, 1 से बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा नहीं, ध्यान समझिए। देखिए बेटा थोड़ा सेंस लगाइए, खोपड़िया के ताले खोल लो अपने। यहाँ पर जो प्रश्न, यहाँ पे जो असमका कह रही है x का मान 1 से छोटा है, ठीक, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पे x का मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, इससे बड़ा नहीं है, 1 के बराबर तो है, छोटा भी है लेकिन 1 से बड़ा नहीं है। लेकिन ये वाली असमका क्या कह रही है, ध्यान समझिए, ये वाली असमका कह रही है कि इस x का मान 1 से बड़ा है, इस x का मान 1 से बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, ठीक, संतत की जांच। तो x बराबर 2 कहां पर आ सकता है, तो x बराबर 2 बेटा यहां पर आ सकता है। प्रश्न देखिए ना, 1 से बड़ा है लेकिन यहाँ 1 से छोटा है और 1 के बराबर, यहाँ तो 2 का भी नहीं आएगा। यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा है, ठीक, कितना बड़ा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो फलन का मान होगा यहाँ पे सीधे डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो हो जाएगा ये 2 और यहाँ पे लिख दिया जाएगा बराबर 5। ये फलन का मान हो गया हमारा। अब लिख लीजिए LHL। तो यहाँ पे पहले लिखिए x लेस देन 2 लिखिए, फिर x ग्रेटर देन 2 लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिख देना है LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और ये fx, इस प्रकार इधर RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 2 और प्लस और यहाँ पर fx। चलिए समझिए, तो नई लाइन से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, इस प्रकार इधर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा f 2 प्लस h। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझिए, ये जो असमका कह रही है, समझने वाली बात है, ये असमका कह रही है x का मान 2 से छोटा, x का मान 2 से छोटा बता रही है। तो 2 से छोटा कौन सा हो सकता है बताइए। देखो x का मान 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा कितना हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1. मान लो कुछ भी हो सकता है, 1.2, ठीक। ये असमका कह रही x का मान 2 से छोटा, 2 से छोटा चाहिए। अब यहाँ पे समझिए, ये वाली असमका कह रही है x का मान 1 से बड़ा, तो इसी के तो अंदर फंस रहा है ये भैया, इसी के तो अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 5 लिख दिया जाएगा सीधा। तो ये वाला मान उठा के ये वाला मान जो है, ये वाला मान कहाँ, यहाँ पे रखा जाएगा।
ठीक, जब ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे तो सीधा 5 लिख दिया जाएगा यहाँ पर, तो इसका मान हो गया 5। अब आगे समझिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब x का मान 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा ना, यहीं पे तो होगा। तो इसकी जगह पे यानी ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है यहाँ पे रखा जाएगा, तो यहाँ पर भी सीधा 5 लिख दिया जाएगा, 5। तो ये दोनों तीनों मान कैसे निकले, बराबर निकले। तो यहाँ पे लिख देना LHL बराबर RHL और बराबर F2, ठीक, और बराबर में आपको लिख देना 0। तो तीनों पक्ष तीनों मान कैसे बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है। ये हो गया हमारा हल, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 से लेके प्रश्न नंबर 12 तक बिल्कुल एक जैसे सवाल है, कुछ नया नहीं करना है। तो यहाँ पे कह रहा है एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे देखो बराबर का चिन्ह कहाँ पे लगा है, तो बराबर का चिन्ह देखो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे दो असमिकाएं हैं हमारी, यहाँ पर दो असमिकाएं हैं, कौन कौन सी है, एक x लेस देन 2 है और x बराबर 2 है। तो यहाँ पे दो असमिकाएं हैं। तो यहाँ पे x बराबर 2 जहां पर बराबर का चिन्ह होता है वहीं से x का मान लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो बराबर का चिन्ह है तो x बराबर 2, क्या लिखेंगे, x बराबर 2, x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर असांतत्य की जांच, असांतत्य की जांच, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे फलन का मान निकालेंगे, x बराबर 2 जहां पर बराबर का देखो फलन का मान जब निकाला जाता है जहां पर बराबर का चिन्ह होता है वहीं पर x का मान लगा दिया जाता है। तो देखो बराबर का चिन्ह यहाँ पर है, ठीक, तो यहाँ पर x का मान 2 लगा दिया जाएगा। तो हो जाएगा F2 बराबर, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 गुणा 2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3, जो फलन का मान निकला है वो 7 निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे समझिए, अब यहाँ पर लिखेंगे हम x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2, ठीक। और जहां पर लेस देन होता है हमारा, ये हमारा लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। तो जहां पर लेस देन होता है तो यहाँ पे लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंस टू माइनस, यहाँ पे 2 पे घात माइनस लगा देंगे और यहाँ पर fx, फिर इसके बाद यहाँ पे RHL लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे प्लस और ये fx। फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, लिमिट F2 माइनस H और H टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट H टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस H, इस प्रकार। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे ये वाली असमिका देखिए, ये वाले जो असमिका का मुंह किधर खुला हुआ, देखो इस वाली असमिका का मुंह 2 की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पे 2 की तरफ ये खुला हुआ है, यहाँ पे 2 की तरफ ये खुला हुआ है। तो ये जो मान है हमारा, ये जो मान है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। देखो असमिका मिलाई जाती है, यहाँ पे देखो इसका मुंह 2 की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ पे देखो 2 की तरफ कहाँ पे खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, यहाँ पे 2 असमिकाएं काम कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे खुला हुआ है। तो ये वाला मान यहाँ पे रखा जाएगा, तो x की जगह पे यहाँ मान लगाया जाएगा, कौन सा, ये वाला मान 2 माइनस एच है ना, 2 माइनस एच यहाँ पे लगाया जाएगा इस 2 की जगह पे। चलिए समझिए, देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर x की जगह पे लिखेंगे हम
2 माइनस एच और प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एच की जगह पे लगा देंगे 0। जब एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये लिमिट हट जाएगी हमारी। तो 2 माइनस 0, 2 दूनी 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक, एल एच एल का मान 7 हो गया। अब इसी प्रकार आर एच एल में देखिए क्या होता है इसमें। अब यहाँ पे देखो, इधर असमका का मुंह है एक्स की तरफ खुला हुआ है, तो देखो एक्स की तरफ ही तो खुला है। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे भैया, एक्स की जगह पर यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये वाला मान लिखा जाएगा 2 प्लस एच। चलिए समझिए, लिमिट एच टेंस टू 0। फिर यहाँ पे लिखना है, पहले तो 2 है, तो यहाँ पर लिखना हमें 2 प्लस एच और -3, इस प्रकार ये -3 लिखा हुआ। ठीक है, फिर एच की जगह पे लगा देंगे 0, और जब एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये वाली लिमिट हट जाएगी हमारी। 2 और 2 प्लस 0 -3, अंदर गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये -3, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1। तो जो हमारा मान यहाँ पे देखिए, जो फलन का मान निकला 7 निकला है। फिर इसके बाद एल एच एल का मान 7 निकला है। फिर आर एच एल का मान 1 निकला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एल एच एल आर एच एल, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत है। कैसा? असंतत है, असंतत है, अर्थात यहाँ पे ये भी लिख सकते हो संतत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 हमारा हो गया कंप्लीट। तो जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, 7 को कैसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, mod x प्लस 3 माइनस 2x और 6x प्लस 2 यदि अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में 2 प्रश्न है। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखिए बराबर का चिन्ह कहाँ कहाँ आया। देखो, बराबर का चिन्ह यहाँ पे आया और बराबर का चिन्ह यहाँ पर आया। तो यहाँ पे असमकाएं 2 काम करेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 असमकाएं कौन कौन सी हैं आपको समझा दें। पहले x लेस देन -3 होगा यहाँ पर, फिर होगा x बराबर -3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 समकाएं होंगी हमारी, x ग्रेटर देन 3, फिर x इक्वल 3। तो यहाँ पे x के मान 2 होंगे, एक x बराबर -3 होगा, फिर एक x बराबर 3 होगा। ये 2 सवाल बनेंगे हमारे यहाँ पर। तो कैसे हल करेंगे देखिए। तो यहाँ पे पहला लिख लें हम, 7वें का पहला। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -3, x बराबर -3 पर असांतत्य की जांच। असांतत्य की जांच। तो सबसे पहले यहां से निकालो फलन का मान। तो देखो x बराबर -3, तो देखो x बराबर -3 कहाँ पर मिलेगा, x बराबर -3। तो इसके सामने जो फलन है तो वहीं पे ये मान लगाया जाएगा। तो ये वाला मान यहाँ पे लगाएंगे हम। तो इधर लिखेंगे हम f -3 बराबर
मॉड -3 और +3। अब आपको एक बात पता होगी, जैसे ये मॉड हटता है, मॉड हमेशा प्लस का चिन्ह देता है, ठीक। तो 3 + 3, तो यहाँ पे जो निकला है हमारा फलन का मान 6 निकला है, ठीक। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ax <-3 और ax <-3, इस प्रकार। तो लेस देन में लगाई जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL बराबर लिमिट x टेंस टू -3 पे माइनस चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, और ये fx है। फिर इसको यहाँ पे आगे बढ़ा के लिखेंगे थोड़ा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा f3 -h, और ये माइनस का चिन्ह और रहेगा आगे, ये वाला माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा -3 और प्लस का h, इस प्रकार। अब ये वाली देखो असमका किधर है, इसका मुंह है -3 की तरफ खुला हुआ, तो प्रश्न में देखिए माइनस की, यानी कि इसका इस असमका का मुंह -3 की तरफ खुला हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना, हमें खाली ये वाली असमका मिलानी है। ये वाली कहाँ पे मैच हो रही, देखो यहाँ पे मैच हो रही, नहीं हो रही है, और यहाँ पर भी नहीं हो रही है, ठीक। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पर मैच हो रही है। ये वाली असमका कौन सी है, देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तो x का मान हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस x का मान, ये वाली असमका देखो, ये वाली असमका हमारी ये है, तो x की जगह पे यहाँ पे मान लगाना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला मान, ये वाला मान यहाँ पर हम लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 -3 और -h, ये मॉड और ये प्लस का 3। अब हम लगाना है h की जगह पे 0, तो हो जाएगा ये -3 और -0 और +3, तो ये हो जाएगा -3। देखो ये मॉड के अंदर -3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, और जब ये मॉड हटेगा तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6। आगे समझिए, ये तो निकल के आ गया है LHL। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये वाली असमका देखिए कहाँ पर मिलेगी, यानी इस असमका का मुंह x की तरफ खुला होना चाहिए। कहाँ पर है, देखिए x की तरफ खुला होना चाहिए, ऊपर तो है नहीं, इसका मुंह -3 तरफ खुला हुआ। अब यहाँ पर देखिए, इतनी यहाँ पर भी दो असमकाएं हैं हमारी, वो दो कौन कौन सी, देखिए इसका मुंह किधर खुला हुआ, x की तरफ खुला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ -3 ऐसे करके, फिर एक अगली असमका ऐसे करके, यहाँ पर भी दो असमकाएं काम कर रही हैं, ठीक। अब इसको समझिए, इसका मुंह किधर खुला हुआ, x की तरफ खुला हुआ है, और इसका मुंह किधर खुला हुआ, x की तरफ खुला। तो ये दोनों असमकाएं हमारी कैसी हैं बेटा, ये दोनों असमकाएं बराबर है। तो जो ये वाला जो मान है हमारा, जो ये वाला मान है, वो यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे -2 और x की जगह पे लिखा जाएगा -3 और प्लस का h। अब हम क्या करेंगे, h की जगह पे लगा देंगे 0। जब h की जगह पे 0 लगाएंगे तो लिमिट हट जाएगी हमारी, तो -3 और -2 है, -2 और प्लस का 0, तो -2 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 निकल के आ जाएगा RHL। अब आप ये देखिए बेटा, ये फलन का मान और ये LHL और ये RHL दोनों आपस में कैसे निकले, बराबर निकले हैं। तो नई लाइन से लिख देना हमें LHL
बराबर RHL और बराबर फलन का जो मान निकाला था हमने ये वाला देखिए ये, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे -3, ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर -3 पर x बराबर -3 पर x बराबर -3 पर फलन कैसा है, संतत है, संतत है। अब इसका दूसरा पार्ट समझिए, इसमें दो भाग है, मैं पहले बताया था आपको, ठीक। पहले तो हमने क्या देखा था, x बराबर -3, तो x बराबर -3 हमने यहाँ से निकाला था, ठीक। ये देखो x बराबर -3। अब x बराबर 3 पर देखेंगे हम, x बराबर 3 पर, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके लिए प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे। तो एक बार असमका, फिर इसमें दो असमकाएं हैं। पहली असमका है हमारी -3, फिर ये x बराबर -3, यहाँ पर भी दो असमकाएं हैं, -3 लेस देन x, फिर इसके बाद है हमारा x लेस देन 3। इसके बाद यहाँ पर भी दो असमकाएं हैं, x ग्रेटर देन 3, फिर x इक्वल 3। तो पहले तो बेटा ये तो बराबर, ये वाला x का मान -3 ले चुके थे, अब ये वाला मान लेंगे, ठीक। चलिए समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 3 पर अशांत तत्व की जांच। की जांच, चलिए समझिए। अब जब x बराबर 3 लिया है हमने, तो देखो x बराबर 3, तो यहाँ पे x बराबर 3 है, ये है, तो इसके सामने कौन सा फलन है, इसके सामने ये फलन है। तो हमें क्या करना है, इस x की जगह पे 3 लगाना है यहाँ पर हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे f, यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 3 लगाना है। तो 6 गुणा 3 और प्लस 2, तो 6 और 18 हो जाएगा ये। तो 18 प्लस 2, तो जो हमारा फलन का मान निकला वो 20 निकल के आ गया, ठीक है। अब नई लाइन से लिखेंगे x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3। तो लेस देन में लगता है LHL और ग्रेटर देन में लगता है RHL। तो LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे माइनस का चिन्ह और ये fx, इधर आ जाइए। RHL में लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पे प्लस और ये fx। तो नई लाइन से इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखा जाएगा f और 3 माइनस h, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f, यहाँ पे 3 प्लस h। अब आप ये देखिए, ये वाली असमका कहाँ मिल रही है आपको, जहां पर ये वाली असमका मैच हो जाती है तो वहीं उसी फलन में x की जगह पे ये वाला मान लगा देते हैं। तो देखिए ये वाली असमका कहाँ मैच हो रही है, देखो ये वाली असमका बेटा यहाँ पे मैच हो रही है, देखो ये हो रही है। और इसके सामने फलन कौन सा, इसके सामने फलन है हमारा ये, तो यहाँ पर ये मान लगा दिया जाएगा। तो इसे x की जगह पे, इसे x की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे हम। चलिए समझिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 -2, फिर x की जगह पे लिखेंगे 3 माइनस h। अब h की जगह पे लगा देंगे 0 हम। जब h की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये निकल के आएगा हमारा, अब लिमिट तो लगाएंगे नहीं, हटाओ इसको, -2 और 3 माइनस 0, तो ये माइनस का 5, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, अब ये वाली असमका किधर है, इसका मुंह x की तरफ खुला हुआ, तो देखो x की तरफ किसका मुंह खुला हुआ है, देखो ये खुला हुआ है x की मुंह तरफ। ये वाली असमका कहाँ मैच हो रही है, अरे भैया ध्यान से देखिए ना, ये वाली असमका ये वाली मैच हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे, यहाँ पर x की जगह पे ये वाला मान लगाए, कौन सा,
ये वाला मान यहाँ पर लगाएंगे, इस वाली x की जगह पे यहाँ पर लगेगा, क्योंकि हमारी ये वाली असमिका हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है, ये वाली असमिका यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो जो ये वाला जो मान है हमारा वो यहाँ पे लगाएंगे, इस x की जगह पे। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, तो पहले 6 लिख लें, फिर x की जगह पे 3 प्लस h इस प्रकार, और प्लस का 2। अब h की जगह पे लगा देंगे 0, तो यहाँ पर 6 और 3 प्लस 0 और प्लस का 2, तो ये 36 और 18 हो जाएगा। 18 प्लस 2, तो ये बन जाएगा बेटा हमारा 20। अब यहाँ पर देखिए जो फलन का मान है 20 है, RHL का मान 20 है, और इसका मान LHL का मान -6 है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, LHL नॉट इक्वल RHL और बराबर F3। ठीक, यानी ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से नई लाइन से लिख देना है, अतः x बराबर 3 पर फलन असंतत है। क्या लिखेंगे, असंतत है। लो, तो प्रश्न नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 होगा हमारा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 8 को देखिए, 8 कैसे हल करते हैं अब हम। तो प्रश्न नंबर हमारा 8 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 असमिकाएं हमारी काम करेंगे। वो कौन कौन से करेंगे, देखिए वो प्रश्न कह रहा है x नॉट इक्वल 0। क्या कह रहा है, x नॉट इक्वल 0 कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 असमिकाएं होंगी। पहले तो x लेस देन 0 होगा, फिर x ग्रेटर देन 0 होगा, फिर x लेस देन 0 होगा। यहाँ पे 2 असमिकाएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह हमारा यहाँ पर है, ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर है। तो जहां पर बराबर का चिन्ह होता है x का मान वही लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर असांतत्य की जांच, असांतत्य की जांच। तो यहाँ पर x बराबर 0 है, तो जहां पर बराबर का चिन्ह होता है तो फलन का मान वहीं से निकलता है। तो देखो x बराबर 0, बराबर का चिन्ह ये है। अब इसके बाद जब बराबर का चिन्ह ये है तो इसके सामने फलन कौन सा है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे f0 बराबर 0। ये तो बेटा हो जाएगा हमारा फलन का मान। अब नई लाइन से लिख देना हमें x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ये इस प्रकार लिख देना है। अब यहाँ पे मान लगाएंगे हम, तो लिखेंगे L, क्या आ गया हाथ में, LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर यहाँ पर fx, और इधर लिख देना है RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर प्लस और ये fx। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर f, यहाँ पे लिखा जाएगा 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा जाएगा 0 प्लस h। अब हमें ये देखना है प्यारे बच्चों, ये वाली जो असमिका है, ये वाली जो असमिका है कहाँ पर मैच हो रही है। देखिए ये वाली असमिका हमारी यहाँ पर मैच हो रही है, ये वाली असमिका यहाँ पर मैच हो रही है, और इसके सामने फलन कौन सा है, इसके सामने जो फलन है हमारा ये वाला है। जब ये वाला फलन है तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो इस असमिका के सामने ये वाला फलन है, तो इस x की जगह पे, यहाँ पर इन दोनों की जगह पे, इस x की जगह पे हमें ये वाला मान लगा देना है। चलिए समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस h मॉड,
फिर बटे और 0 माइनस एच, इस प्रकार। अब थोड़ा और आगे बढ़िए तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब आपको पता है मॉड के अंदर माइनस एच रहेगा, तो माइनस एच मॉड और बटा एच। अब जैसे ये मॉड का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, मॉड हमेशा प्लस देता है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा एच बटा एच, एच बटा एच, और यहाँ से ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर रह जाएगा 1, ठीक। और जब यहाँ पे 1 रह जाएगा तो एच बराबर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे एच है नहीं, एच है नहीं तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा इसका मान। तो ये LHL का मान निकल के आ गया हमारा। थोड़ा आगे समझिए, RHL में क्या करते हैं, इधर आ जाइए। देखो अब यहाँ पे ये असमका का मुंह किधर खुला हुआ, एक्स की तरफ खुला हुआ है, तो ये वाली असमका कहाँ मैच हो रही है, आप देखिए इसको कहाँ मैच कराएंगे आप, देखो यही तो मैच हो रहा है। अब क्या करना है, तो ये जो मान है हमारा, ये वाला जो मान है यहाँ पे दोनों की जगह पे लगा दिया जाएगा। हमें सबसे पहले प्यारे बच्चों ये देखना पड़ता है ये वाली असमका कहाँ पर मैच हो रही है, तो ये वाली असमका हमारी यहाँ पे मैच हो रही है। इसके सामने जो फलन होता है वहीं पर मान लगा दिया जाता है। तो जो ये वाला जो मान है हमारा, ये जो मान है वो हमें यहाँ पे लगाना है इस वाले फलन में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे लिखना 0 प्लस एच मॉड और बटा 0 प्लस एच, यहाँ पे मॉड नहीं लगाना, ठीक है, मॉड तो ऊपर लगा हुआ है हमारा। अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा एच और मॉड हट जाएगा, ठीक, तो एच बटा एच हो जाएगा और फिर एच से एच कट जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 1। अब एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे एच है ही नहीं, तो खाली 1 लिख दिया जाएगा, 1। तो ये निकल के आ गया RHL। अब यहाँ पे लिखेंगे हम LHL बराबर RHL और बराबर फलन का मान जो शुरुआत में निकाला था हमने। अब देखिए बेटा, ये तो दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि इसका मान 0 निकला है, तो ऐसे इसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, या फिर असंतत, ऐसे लिख लो, असंतत है। लो बेटा ये भी हो गया, प्रश्न नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 प्रश्न नंबर कैसे करते हैं हम उसको। तो प्रश्न नंबर 9 है बिल्कुल प्रश्न नंबर 8 की तरह है। अब यहाँ पे समझिए, देखो यहाँ पे 2 असमकाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक x ग्रेटर देन 0 है, फिर एक x बराबर 0 है। तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा होता है, देखो यहाँ पे 2 असमकाएं, दोनों हमने लिख दी हैं, और जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा होता है प्रश्न वहीं से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए। तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा है तो यहीं से लिखेंगे x बराबर 0। x बराबर 0 पर असांतत्य की जांच तो यहाँ पे जहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा होता है, जहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा होता है, तो जैसे x बराबर 0 है तो देखो बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ, तो इसके सामने ये -1 है, तो फलन का मान -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे f0 बराबर -1, इस प्रकार। अब यहाँ से लिखना नई लाइन से हमें x लेस देन 0, फिर x ग्रेटर देन 0। तो लेस देन में लिखा जाएगा LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस और ये fx। RHL में लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर प्लस और ये fx। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, f यहाँ पे 0 माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 प्लस h। चलिए समझिए इसके बात को भाई। अब ये वाली असमका कहाँ मैच हो रही है, देखिए अब ये वाली असमका है कहाँ पर मैच हो रही है,
देखो बेटा यहाँ पर मैच हो रही नहीं हो रही, देखिए ना, खुद देखिए, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वाला जो मान है 0 माइनस एच है वो यहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू 0, तो x की जगह पे 0 माइनस एच और बटा 0 माइनस एच, यहाँ पे लगा देना मॉड। इस प्रकार लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये माइनस का एच है ऊपर, इसका जो मॉड हटेगा तो प्लस एच होगा हमारा, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 बचा हुआ। अब एच की जगह पे 0 लगाएंगे, अब यहाँ पे एच है नहीं तो यही माइनस 1 लिख दिया जाएगा, तो LHL बराबर -1। इस प्रकार थोड़ा आगे आइए, इधर बढ़िए, इसमें क्या होता है। अब यहाँ पर ये वाली असमका कहाँ मैच होगी, तो बेटा ये वाली असमका देखिए हमारी ये मैच हो रही है, यहाँ पर देखिए ये मैच हो रही है, तो इसके सामने वाला फलन -1 है, तो जो ये वाला मान है वो यहाँ पे लगाया जाएगा, और यहाँ पर x है नहीं तो सीधा -1 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम RHL बराबर -1। इस प्रकार, अरे भैया ये वाली असमका कहाँ मैच हो रही है, ये वाली असमका यहाँ मिल रही है, इसके सामने फलन कौन सा -1 है। अगर यहाँ पे x होता तो ये वाला मान x की जगह पे लिख देते, अब जब यहाँ पर x है नहीं तो -1 है, तो -1 सीधा लिख दिया जाएगा। तो हमें लाइन आंसर लिख देना है LHL बराबर RHL बराबर, और ये F0, ये तीनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर है। अरे भाई इसका भी मान -1 है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, तो यहाँ पे लिख देना हमें प्रश्न नंबर 9 है ना हमारा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 में लिखना है x बराबर 0 पर फलन संतत है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर 0 पर फलन, यानी कि यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। हम यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो लिख लो x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, अर्थात असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर हमारा होगा 10 नंबर कैसे करते हैं उसको देख लीजिए यार। दस नंबर में है fx बराबर x + 1 और x² + 1। तो आगे लिखा हुआ है हमारा यदि x ग्रेटर देन 1 और इक्वल भी है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ यदि x लेस देन 1। अब यहाँ पे हमारी दो असमकाएं हैं, दो असमकाएं कौन कौन सी हैं, x ग्रेटर देन 1 है और एक x बराबर 1 है। तो जहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा होता प्रश्न वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक। तो x बराबर 1 है तो यहीं पे x का मान हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर असांतत्य की जांच, असांतत्य की जांच। ठीक, चलिए समझिए। तो यहाँ पर जहाँ पर बराबर का चिन्ह है, देखो बराबर का चिन्ह यहाँ पर, इसके सामने ये फलन है, तो ये वाला मान यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो फलन है यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1। तो जो फलन का मान निकला हमारा 2 निकल के आ गया। अब नई लाइन से लिख देना है हमें x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1।
तो लेस देन में लिखना है हमें एल एच एल बराबर लिमिट एच टेंस टू, सॉरी यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा, ठीक, एक्स 1, यहाँ पे माइनस, इस प्रकार। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम एफ एक्स, इधर लिखा जाएगा आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1, यहाँ पे प्लस, और ये एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस एच, और यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस एच। अब ये वाली आशंका कहाँ मिल रही, देखिए यहाँ पर एक्स का मुंह है वो एक की तरफ खुला हुआ है, एक्स का मुंह एक की तरफ खुला हुआ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भी, यानी ये वाली दोनों आशंकाएं मैच हो रही हैं। तो हमें जो ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है यहाँ पे लगाना है, ठीक है। हमें ये आशंका मैच करानी होती है, हमें ये दोनों मैच करानी होती है। तो देखो ये दोनों मैच हो गई हैं, तो इसके सामने फलन ये है, तो ये जो ये वाला मान है हमारा 1 माइनस एच है, वो यहाँ पे रखा जाएगा इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखा जाएगा प्लस 1 को ऐसे ही लिख देंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एच, ठीक, और यहाँ पे घात 2 लगा दीजिए। लो लिमिट तो लगाई नहीं हमने, हटाओ इसको, पहले लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, अब यहाँ पे लिख देना 1 माइनस एच, इसका होल वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 1, इस प्रकार। अब एच की जगह पे यहाँ पे 0 लगा दो। जब एच की जगह पे हम 0 लगाएंगे तो 1 माइनस 0 का होल वर्ग, और प्लस 1 तो एक ही तो रहेगा ये हमारा, तो 1 प्लस 1, तो एल एच एल का जो मान निकला वो कितना निकला, 2 निकला है हमारा, इस प्रकार। इधर आ जाइए, इसमें ये वाली आशंका कहाँ मैच होगी, ये वाली जो आशंका हमारी मैच होगी बेटा, देखो ये हो रही है, और इसके सामने फलन कौन सा, ये है, तो ये वाला मान, ये जो मान है वो यहाँ पे लगाया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0, अब 1 प्लस एच और प्लस 1, तो एच की जगह पे 0 लगा देंगे यहाँ पर। जब एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो 1 प्लस 0 और प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए फलन का भी मान 2 है, एल एच एल का भी मान 2 है, और उसके बाद आर एच एल का भी मान 2 है। तो हमें नई लाइन से लिख देना है एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फलन का मान 1। ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख देना हमें x बराबर 2, x बराबर 1 है, ठीक, x बराबर 1 पर फलन संतत है, कैसा है, संतत है, या नई लाइन से लिखना है अशांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, ठीक है, यानी संतत है, अशांत तो है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे अशांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। ठीक, अशांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 11 कैसे हल करते हैं उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हमारी 2 आशंकाएं हैं, तो इसे कैसे हल करेंगे। तो पहले तो x लेस देन 2, फिर x बराबर 2, तो जहाँ पर बराबर का चिन्ह होता है प्रश्न हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो x बराबर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 पर अशांतत्य की जांच,
तो x बराबर 2 है, तो इसके सामने फलन ये है, तो यहाँ पे x की जगह पे हमें 2 लगा देना है। तो f यहाँ पे 2 लिखना है, तो यहाँ पे लिखना हमें 2 पे घात 3 माइनस 3, तो ये तो बन जाएगा 8, तो 8 माइनस 3 तो ये बनेगा 5। जो फलन का मान निकला हमारा 2 निकल के आ गया। अब यहाँ से लिखना है हमें x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2, इस प्रकार। तो यहाँ से लिखेंगे हम LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx RHL लिमिट x टेंस टू 2 यहाँ पर प्लस और ये fx, इस प्रकार। तो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाना, लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0, तो यहाँ पे f यहाँ पे लिखा जाएगा 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे लिखा जाएगा f 2 प्लस h। अब ये वाली आशंका कहाँ मैच हो रही है, पहले वो देखिए आप, ये वाली आशंका कहाँ मैच हो रही है, x लेस देन 2, तो देखो x लेस देन 2, तो यहाँ पर ये वाला फलन मिल रहा है, तो जो ये वाला जो मान है हमारा, ये वाला जो मान है हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस x की जगह पे। चलिए, तो जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस h का होल क्यूब और माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करना है, इस h की जगह पे लगाना 0। जब हम h की जगह पे 0 लगाएंगे तो हमें मिलेगा 2 पे घात 2 माइनस 0 कर दो पहले, घात 3 और माइनस का 3, तो ये तो 8 बन जाएगा। तो 8 माइनस 3, तो LHL का मान कितना प्राप्त हुआ, 5। इधर आ जाइए। अब यहाँ पर कौन सी आशंका मैच हो रही, देखिए यहाँ पर कौन सी मैच हो रही बेटा, x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर ये वाली मैच हो रही है। तो x की जगह पे हमें यहाँ पे मान लगाना है, यानी ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है अब यहाँ पे लगाना है एक्स स्क्वायर की जगह पे। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 प्लस h का होल वर्ग और प्लस का हमारा है 1। ठीक है, मान लगा दीजिए भाई यहाँ पर। तो h की जगह पे 0 लगाएंगे तो 2 प्लस 0 का होल वर्ग और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये बता, 4 प्लस 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो RHL का भी मान निकल के आ गया। तो यहाँ पे नई लाइन से लिख देना है हमें x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है। पहले यहाँ पे एक चीज और लिख ली जो भूल गए हम, तो LHL बराबर RHL और बराबर फलन का मान, ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। जब ये तीनों आपस में बराबर है तब ये चीज लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नई लाइन से लिख दो, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। ठीक, ये हो गया। इन दोनों में से देखो ये भी सही है, दोनों सही हैं हमारे। ठीक है, अगर आप ये ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दो, ठीक, तब भी काम हो जाएगा। सही लिख रहे हैं हम भैया, देखो ये लिख दो, यानी x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है। असांतत तो कोई है ही नहीं, तो वो भी लिख दीजिए साथ में आप, जिससे कि आपका आंसर मैच हो जाए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए, 12 कैसे हल करते हैं हम। तो प्रश्न नंबर हमारा 12 है, x पे घात 10 माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर, यदि अब यहाँ पे हमारी दो आशंकाएं हैं, एक x लेस देन 1 और एक x बराबर 1 है। तो जहां पर बराबर का चिन्ह होता है प्रश्न को वहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो x बराबर 1 पर सामतत्व की जांच,
की जांच। ठीक है, आसान तत्व लिखेंगे। ठीक, आसान तत्व। तो x बराबर 1 है तो ये वाला मान यहाँ लगा दीजिए सीधा, तो हो जाएगा AF1 बराबर यहाँ पे 1 पे घात 10 माइनस 1। तो 1 पे घात कितनी भी लगा दो उसका मान 10 ही रहे, 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस 1 इससे कट जाएगा। तो F1 का मान जो निकला, जो फलन का मान निकला हमारा 0 निकल के आ गया। अब यहाँ पर लिखना हमें, यहाँ पे देखिए 1 लिखना भूल गए। x बराबर 1, तो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर लिखना हमें LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और ये fx। RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और यहाँ पे लिख देना fx। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से। लिमिट h टेंस टू 0, फिर यहाँ पे लिखना है हमें 1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h। अब ये वाली असमका कहाँ मैच हो रही है? देखिए ये वाली असमका ये मैच हो रही है। इसके सामने जो फलन है यहाँ पे मान रखा जाएगा। यहाँ पे मान कौन सा रखा जाएगा? ये वाला मान रखा जाएगा। 1 माइनस h हमें यहाँ पे लगाना है। चलिए समझिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का घात 10 लगा दो। ठीक, और h की जगह पे लगा दो 0। जब h की जगह पे हम 0 लगाएंगे तो 1 माइनस 0 पे घात 10 और माइनस 1, तो 1 पे घात 10 है तो 10 ही रहेगा इसका मान। तो 10 अरे यार 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 रहेगा और 1 पे घात 10 हो जाएगी, ऐसे लगा लीजिए माइनस 1। तो 1 पे घात कितनी भी लगाओ उसका मान 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस 1 इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। इधर आ जाइए। अब यहाँ पर ये वाली असमका कहाँ मैच होगी? ये वाली असमका हमारी बेटा यहाँ पे देखो मैच हो रही है। तो इसके सामने ये फलन है, तो यहाँ पे x की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे। कहाँ चला गया? ये वाला मान लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h का होल वर्ग। h की जगह पे 0 लगाएंगे। जब यहाँ पर हम h की जगह पे 0 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल वर्ग। तो ये 1 का होल वर्ग, तो ये 1 निकला है हमारा। तो देखिए ये फलन का मान 0 निकला है और LHL का मान 0 निकला है और RHL का मान 1 निकला है। तो यहाँ पर लिख देना हमें नई लाइन से LHL बराबर RHL और बराबर फलन का मान जो है हमारा। ठीक, ये दोनों, अच्छा हाँ ये दोनों बराबर हैं। नहीं LHL ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक, ये दोनों बराबर नहीं है, इसको ऐसे काट देना है। तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए तब फलन संतत होता है हमारा। अब यहाँ पे तीनों तो बराबर है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिख देना है x बराबर 1 पर फलन असंतत है। क्या लिखेंगे? असंतत है, इस प्रकार। तो ये प्रश्न हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से प्रश्न नंबर चलेगा हमारा जो अलग है। ठीक, 6 से लेके प्रश्न नंबर 12 तक बिल्कुल सेम ही करना था। अब इसके बाद 13 से थोड़ा लेवल नेक्स्ट चेंज होगा। करने का तरीका वही है, कुछ नए नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा। तो fx बराबर ये फलन दिए हुए हैं, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है या नहीं। हमें ये बताना फलन संतत है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दो असमकाएं काम करती हैं। एक तो जो असमका होती है हमारी
एक्स लेस देन 1, ठीक। फिर एक है एक्स बराबर 1, तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा होता है प्रश्न को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक्स बराबर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स बराबर 1 पर संतत की जांच, ठीक है, संतत की जांच। तो x बराबर 1, जहाँ पर बराबर का चिन्ह होता है सबसे पहले x का मान वहीं रखा जाएगा। तो देखो बराबर का चिन्ह यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक। तो x का मान यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा f1 बराबर, सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं। तो x बराबर 1 है, तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह है यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ठीक। तो x की जगह पे 1 लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5, तो जो हमारा फलन का मान निकलेगा वो 6 निकलेगा, ठीक। अब आगे काम देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, इस प्रकार। तो यहाँ पर लिखना हमें LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे माइनस और ये fx, ठीक। इधर RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ प्लस और x fx ऐसे करके, ठीक है। अब नई लाइन से लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, f यहाँ पे लिखेंगे 1 - h, इस प्रकार। लिमिट h टेंस टू 0, f यहाँ पे लिखेंगे 1 + h। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये वाली असमका कहाँ पर मैच हो रही है, ये वाली असमका हमारी देखो पहले नंबर पे ही मैच हो रही है, ठीक। तो इसके सामने जो हमारा फलन है ये वाला, तो x की जगह पे, इस x की जगह पे ये वाला मान लगाया जाएगा, ठीक है। यानी इस वाली x की जगह पे ये वाला मान लगाएंगे 1 - h। तो हल करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे लिख देना है 1 - h और प्लस का 5। देखो इसकी जगह पे 1 - h लिखेंगे, तो 1 - h और प्लस 5। अब h की जगह पे लगाएंगे 0, जब हम h की जगह पे 0 लगाएंगे तो 1 - 0 और प्लस 5 हो जाएगा, तो ये बनेगा जाके 6। तो हमारा HLL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकला है 6। अब RHL पे आ जाइए। अब ये वाली असमका कहाँ मैच हो रही है, देखिए ये वाली असमका हमारी यहाँ पे मैच हो रही है। अब जो ये वाला जो मान है, ये वाला मान है यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक। इस x की जगह पे लगाया जाएगा। चलिए भैया, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x, ये वाला मान है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक, यहाँ पर। तो 1 + h, 1, ये 1 बना, हटाओ इसको, 1 + h और कोष्ठक से बाहर है माइनस का 5, इस प्रकार। अब h की जगह पे 0 लगाएंगे, जब हम h की जगह पे 0 लगाएंगे तो 1 + 0 और -5, तो यहाँ पर बचेगा ये माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना नई लाइन से LHL बराबर नॉट इक्वल RHL। जब हमारे यही दोनों बराबर ना हो तो सिर्फ यही 2 लिख दिया करो, ठीक। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो कहाँ से संतुष्ट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 1 पर फलन असंतत है, असंतत है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14 है, उसको कैसे हल करते हैं देखना आप इसको। तो प्रश्न नंबर 14, 15, 16 ये तीनों प्रश्न एक जैसे हैं, ठीक। और थोड़े बड़े प्रश्न हैं, इसको हल कैसे करेंगे वो देखना आपको।